वेसिम तेसिम विशुद्ध दंसण नाण पहाड़ा समम समासेच उव संपयामि सम्मम जतो निवाण संपत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ, इस ग्रंथ का भावा, इस ग्रंथ की 75वीं गाथा के भावार्थ पर अपन ने कल चर्चा छोड़ी थी। 75वीं गाथा का भावार्थ पुनः करते हैं और फिर अपन आगे चलते हैं। जिन्हें समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद भूत स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती, ऐसे समस्त संसारी जीवों के निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्य वर्तती है। क्या कह रहे हैं? जिन्हें समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद भूत स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती। सीधी सी बात है कि जिन्हें आत्मिक आनंद नहीं वर्तता, जिन्हें आत्मा में आह्लाद, आत्मा के स्वरूप संवेदन, आत्मा की अनुभूति नहीं होती। क्या? जिन्हें आत्मानुभूति नहीं है, जिन्हें आत्मिक आनंद नहीं है, जिन्हें परम समाधि से उत्पन्न सुख अमृत का स्वाद नहीं है, ऐसे सारे संसारी जीवों के निरंतर विषय तृष्णा जो है व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्य वर्तती है। क्या मतलब? यदि आपको आत्मा में सुख भाषित नहीं हो रहा है, आपको यदि अपने में संतुष्टि नहीं है, आपको अपने में तृप्ति नहीं है, तो आपके अंदर में विषयों की तृष्णा भी है। किसी के व्यक्त है, किसी के अव्यक्त है। व्यक्त हो या अव्यक्त हो, लेकिन तृष्णा नियम से है। देखो क्या है, सुख का प्यासा जीव है। यदि सुख अपने आत्मा में भाषित नहीं होता है तो ये जीव सुख की खोज करेगा और सुख के लिए विषयों की तरफ दृष्टि करे बिना रहेगा नहीं, विषयों की तृष्णा हुए बिना रहेगी नहीं। क्या? तृष्णा तो तभी मिटेगी ना जब अपने निस्वरूप में इसको तृप्ति भाषित होगी, तो तृष्णा मिटे। अब आपको यदि देखो, बच्चे को भूख लगी है, खाना खाने को चाहिए, अपने घर में नहीं मिलेगा तो बाहर के घर की तृष्णा, बाजार की तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप से उसके अवश्य वर्तेगी। जैसे जिसको निस्वरूप में रस नहीं आया है, जिसको भी आत्मिक आनंद की अनुभूति नहीं हुई है, ऐसा जीव सुखों के लिए विषयों की तरफ, विषयों की तृष्णा किए बिना रहेगा नहीं। किसी को विषयों की तृष्णा एकदम व्यक्त रूप से वर्तती, एकदम सामने दिखती, क्या इनके विषयों की तृष्णा है। क्या? जैसे देवों की विषयों की तृष्णा व्यक्त है, विषयों में वर्त रहे ना, तृष्णा है। किसी को विषय मिलते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर तृष्णा वर्तती है। तो इसलिए विषयों की तृष्णा है। कब है? जब तक स्वरूप के अंदर तृप्ति नहीं है। जब तक स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती तब तक तृष्णा अवश्य वर्तती है। या तो स्वरूप तृप्ति वर्तेगी या विषय तृष्णा वर्तेगी। यदि स्वरूप तृप्ति नहीं है तो विषय तृष्णा है, विषय स्वरूप में तृप्ति है तो विषय तृष्णा नहीं है।
एक कोई भी रहेगा इसमें से। तो स्वरूप तृप्ति कैसी है? समस्त विकल्प जाल रहित, सारे विकल्पों के जंजाल से रहित, परम समाधि, सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट समाधि। उस समाधि बने राग द्वेष रूपी विकल्पों से रहित, सब राग द्वेष के विकल्प जाल से रहित, और ऐसा सुख अमृत अपने सर्व आत्म प्रदेशों में सुखामृत रूप परम आह्लाद, परम आनंद, निराकुलता रस, ऐसी स्वरूप तृप्ति जिसे नहीं बढ़ती, अपने आत्मा में जबरदस्त सुख भाषित नहीं होता, अपना निज आत्मा परमात्म स्वरूप सर्वोत्कृष्ट विश्व की सबसे अद्भुत वस्तु और परम परमात्म स्वरूप परम आनंद, ज्ञान, परमेश्वरी, परम वैभव, ये स्वरूप नहीं, ऐसा नहीं जिसको भाषित होता, तो उसको इन पंचेंद्रियों के विषयों की तृष्णा बढ़ते बिना रहती नहीं है। देखो, हमें अपने जब तक आत्मा की महिमा नहीं आएगी ना, तब तक हमें परद्रव्यों की महिमा आए बिना रहेगी। आपको अपना आत्मा इतना उत्कृष्ट भाषित हो, इतना उत्कृष्ट कि वो परमात्म स्वरूप है, परम ईश्वर, परमेश्वर, महेश्वर, महाधिराज, जिनाधिराज, जितने आप 1008 नाम की अपनी पूजा करवाओ, अपनी आत्मा की करवाओ, मतलब अपने स्वयं उन गुणों को, उनके उस स्वरूप को स्मरण करें बारंबार, जिससे हमें उस निज स्वरूप की महिमा है। 1024 जो सिद्ध चक्र विधान में आ गए ना, वो सब अपने ऊपर लगाओ कभी। जिन, जिनेश्वर, जिनाधीप, जिनाधि राजा, जिन नायक, जिनोत्तम, जिन सत्तम, जिनेश्वर, जिन चंद्र, जिन सूर्य, बहुत मतलब अपने सारे परमेश्वर, परम पितामह, परमानंद, महेश्वर, ऐसे कितने सारे नाम है, नाम ऐसे अलौकिक चीजें हैं बिल्कुल। तो अपनी महिमा अपने को आए तो अपने आप क्या होगा, ये विषयों में अपने को दिखेगा ही नहीं, इनको त्यागना बहुत सरल हो जाएगा। और जब तक अपने को विषयों की ये स्वरूप की महिमा नहीं आएगी, तो फिर हमको क्या है, दुकान की, मकान की, फलाने ने मकान कितना अच्छा बनाया, फलाने कपड़े कितने अच्छे खरीद के लाया, फलाना जूते कितने अच्छे खरीद के लाया है। लोगों को जूतों की महिमा आ रही और कुछ नहीं, चप्पल, जूते, बोलो आप कहाँ है आत्मा इनका भी? जो जूते चप्पल खरीदने में 1-1 घंटे लगा दे, वे आत्मा के लायक भी है क्यों? वे अपने आत्म स्वरूप को पाने के पात्र हैं जिनको महिमा अभी, अरे आधा घंटा तुमने उसमें दे दिया अपना जिंदगी का, वही आधा घंटा अपने निस्वरूप के अंदर देते, निस्वरूप का बहुमान उत्पन्न करने में लगाते, अपने आत्मा के गीत गाते। वो तो गा नहीं रहे, ये तो जूते चप्पल के गीत गा रहे हैं बस, और क्या। एडिडास का है ओरिजिनल, पंडित जी, यूएस से मंगवाया है ये। चप्पल कहाँ, पंचम काल में लोगों कहते हैं, ये बताओ पंचम काल में हीनता क्या आ गई? इनके ये हीनता नहीं तो और क्या है कि पंचम काल का आदमी चप्पल जूतों में अक्कल लगा रहा है, ये ज्ञान की हीनता और न्यूनता नहीं तो और क्या है। क्यों? हमारे बाप दादाओं ने नहीं लगाई इतनी अक्कल जितने आज के बच्चे लगा रहे हैं। काय में अक्कल लगा रहे हैं? अक्कल भी काय में लगा रहे हो, वे आत्मस्वरूप में नहीं लगा रहे हैं कि आत्मा का निश्चय नए से क्या स्वरूप है, व्यवहार नए से क्या है, द्रव्यार्थिक नए से प्रमाण से क्या है, निक्षेप से क्या है? समय सार में ऐसा कैसे क्या है, पर वहां अक्ल नहीं है उनकी, उनकी अक्सर तो चप्पल जूते में है, चप्पल जूते है, इसलिए पंचम काल है ये, और क्या है। बुद्धि का दुरुपयोग कितने दिन चलेगी वो? घूम जाए तो 2 दिन भी नहीं चले, फिर घूम जाए तो उसको रोके बैठे। रियल बाटा की थी,
क्या एडिडास के जूते 2700 के, आज भी याद है जिनको घूमे। आकुलता के कारण है भाई साहब, सारी चीजें संसार की अपने स्वरूप को बहुत बहुत जितनी, मैं कहता हूं आप खूब जितनी आप महिमा गा सकते हो खूब गाओ। भगवान की गाओ, खुद की नहीं गा, खुद की अपने को लगता है कि अपनी नहीं है तो चलो भगवान की गा के, और वैसे ही भगवान जैसा स्वरूप, भगवान जैसा अपने को निज को ध्याओ, क्या हो, क्या अद्भुत स्वरूप है? क्या अलौकिक वस्तु है, क्या चीज मिली है हमको। धर्म क्या है? धर्म नहीं है, परमामृत है। धर्म वास्तव में भगवान बनाने का काम है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म की प्राप्ति, धर्म से बढ़ के कोई वस्तु है जो आपको भगवान बना रहा है। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर की प्राप्ति कराए, जिसने अपने को, जिस जिनवाणी ने अपने को भगवान बनने का मार्ग बता दिया, जन्म मरण से दुखों से छूटने का मार्ग बताया, चतुर्गति के दुखों से छूटकर और परम मुक्ति की प्राप्ति का उपाय बताया, उससे बढ़ के और क्या गिफ्ट होगी बताओ। सिद्ध चक्र विधान में एक पंक्ति आती है, यज्ञ विधान में जजत ही आप मिले निधि रूप। आप जैसे निधि मिल गए मेरे को यज्ञ विधान में जजत। क्या ऐसी स्थिति है देखो। तो जिनको ये नहीं है स्वरूप की तृप्ति, स्वरूप के अंदर आनंद, स्वरूप आह्लाद, क्या बढ़िया लिखे शब्द देखो, विकल्प सारे विकल्प जालों से रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लाद भूत स्वरूप तृप्ति जिनके नहीं वर्तती, ऐसे समस्त संसारी जीवों के विषय तृष्णा, निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्य वर्तती है। वे तृष्णा रूपी बीज क्रमशः अंकुर रूप होकर दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त होकर क्या करते हैं? तृष्णा के बीज दुख रूपी वृक्ष के रूप में वृद्धि को प्राप्त होते हैं, पहले अंकुरित होते हैं। फिर तृष्णा के बीज पहले अंकुर बनते हैं, दुखों के अंकुर, और फिर दुखों का उनसे बनता है वृक्ष, और वो वृक्ष अच्छे से वृद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार दुखदायी का वेग असह्य होने पर, मैंने दुख रूपी अग्नि दुख दाह का वेग सहन नहीं होने पर वे जीव बेचारे रंग जीव, पामर जीव कुछ कर नहीं पाते, वे विषयों में प्रवृत्त होते हैं। पामर पामर विषयों की पीड़ा सहन नहीं कर पाए। क्यों? आपको क्या लगता है? आपको ऐसा नहीं दिखता कभी कोई व्यक्ति विषयों की पीड़ा से पीड़ित है, छोड़ नहीं पाए? अच्छा एक बात बताओ, दारू पीने वाला व्यक्ति आपको पामर दिखता है कि नहीं दिखता है, कि कैसा गुलाम है अपनी आदतों का है? अरे अपने को चाय पीने वाले लोग गुलाम दिखते हैं, बेचारे कैसे परेशान है चाय के बारे में। दया आती है इन पे कि ये कैसे क्या बेचारे हैं, इनकी चलती नहीं है उसके बिना है। 3 बजे इनकी घंटी बजने लग जाती, टन टना टन, मंदिर में घंटी बजे, इसकी जगह इनके पेट में घंटी बजे चाय की, टन टना टन टन। दुकान पे जाएंगे चाय पी के आएंगे, और क्या क्यों? ये स्थिति है। हर चीज अच्छा, रात्रि भोजन छूटे नहीं किसी से, तो पावर दिखता है आपको कि प्रभु, मतलब वो कोई बड़ा व्यक्ति दिखता है कि अपने को ऐसा लगता है यार कितना दरिद्री है ये आदमी, ये चीजें नहीं छूट रही इससे। ये छोटी सी चीज इतना कितना गुलाम, रात दिन में खा लेना, नहीं नहीं रात को, रात दिन खाने को मना कर लेते को, नहीं रात को नहीं, भूख लगती पंडित जी, भूख भूख सहन नहीं होती, रात को 11 बजे ही भूख सहन नहीं होती, तो किचन में घुस के खुद ही सेव खा लेता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, खा ले भैया। पामर दिखते हैं, मैं तो आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ, वे लोग आपको पामर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं कि बहुत दीन दरिद्री रंग का बेचारे? रंग पैसे से नहीं होता है, रंग अपनी इच्छाओं के मारे है। जो अपनी इच्छाओं को वश में नहीं कर सकता, अपने आप को वश में नहीं कर सकता, वो रंग नहीं तो और क्या है? हाँ, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं, छोटी छोटी सी बात पे बोले अपन ये कर लेना, नहीं ये तो नहीं होएगा। हमने एक बार एक नियम की कही कि एक काम करो भैया सब लोग रात्रि भोजन के नियम ले लो, नहीं पंडित जी ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या, अच्छा ठीक है 4 महीने के चौमासे के ले लो,
नहीं ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, तीनों अष्टांग का तीनों 10 लक्षण के ले लो, ये भी नहीं हो सकता। अष्टमी 14 के ले लो, ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा फिर हो क्या सकता है, ये भी नहीं हो सकता है? अब क्या बोलूं तुमको मैं? कुछ नहीं है फिर तो, आप कुछ दम ही नहीं है, बचा ही नहीं कुछ, पामर हो तुम। इतने पीड़ित, जिन्हें विषयों की पीड़ा नहीं है वे दुखी नहीं है, वे सुखी है। और ये जो बेचारे पीड़ित है, अरे हम तो चलता ही नहीं है, एकदम अपने को ऐसा दिखता है बिल्कुल कैसे बेचारे दुखी है, कितने दुख से त्रस्त है, दुख की पीड़ा सहन नहीं होती बेचारे, ऐसे गंदे गंदे विषयों में प्रवृत्ति कर रहे हैं और छूटते ही नहीं है इनसे ये विषय। तो एक्चुअल में देखने की दृष्टि है, यदि ज्ञानी उन्हीं को विषयों में प्रवृत्ति करने वाले को दुखी देखता है और अज्ञानी विषयों में प्रवृत्ति करने वालों को सुखी देखते हैं। ज्ञानी तो ये देखते हैं कि ये तो बेचारे, इनसे विषयों की दाह सहन नहीं होती, बेचारों से पीड़ा सहन नहीं होती, क्या करें हैं, कितने परेशान है। बोले साहब हमसे टीवी टीवी टीवी, पंडित जी टीवी तो 9 बजे का टीवी का सीरियल ये तो छोड़ ही नहीं सकता, मोबाइल का, मोबाइल पे मूवी देखना नहीं छोड़ सकता, अखबार नहीं छोड़ सकता, क्या 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 नहीं छोड़ सकता। तू भगवान कैसे बनेगा बता, तो गुलाम हो गया है विषयों का। आदतें ना, आदतों ने दुखी कर रखा। बोलो, जिंदगी में मुनि बनने की, धर्म करने की सामर्थ्य उसमें ही है जो कि बिल्कुल स्वतंत्र है। देखो भले ही शरीर की सामर्थ्य ना हो, लेकिन आत्मा की तो इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए ना कि हमको आज कोई कहे कि मुनि बनने को तैयार हो, तैयार मुनि नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो नोट छा, अभी तो बहुत कुछ भोग भोगने हैं, बच्चे की शादी ब्याह करनी है पंडित जी, अभी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी तो बहुत काम करना है संसार में। फिर जब सब हो जाएंगे तब मैं कर लूंगा, सब धर्म भी कर लूंगा। आप कहोगे कर्म भी कर लूंगा, धर्म भी कर लूंगा, सब कर लूंगा। कब करेगा तू भैया? मरेगा जब, उसके बाद। तेरे बाल निकलने आ गए, अब सफेद हो गए, सफेद के भी उड़ रहे हैं तेरे, दांत निकल रहे हैं धीरे धीरे, आंखों पे चश्मा लग गया है, कान में मशीन लगने वाली है, पेट में लीवर खराब हो गया, कभी भी कोरोना वोरोना घुस गया तो मर ही जाएगा। कब करेगा ये काम? जिंदगी कितनी बड़ी है। अरे मनुष्य भाव उसी का सार्थक है जिसने मुनि अवस्था धारण की वास्तव में। क्या वो उसने अपने मनुष्य भाव को सार्थक किया है, जिसने रत्नत्रय पाया। बाकी तो सब खाए खोया बह गया वाली चीज है, अच्छा दम नहीं है। ये सब ईट चूने के ढेर इकट्ठे कर करके बना बना के पटक के जाएंगे, और अगली पीढ़ी भी उसको भोग भोग के उसमें परेशान, मतलब उसी में मगन होती रहेगी। क्या ये विषयों की पीड़ा को जिसने जीत लिया, जीत तो वो है उसकी। क्या जिसने, अरे इनको अपने पुरुषार्थ को जगा के आत्मा की शक्ति प्रकट करके और कहा कि देखे तो सही, ये विषय मुझे जीतते हैं कि मैं विषयों को जीतता हूं। उसमें आता है सिद्ध चक्र पूजन में, चेतन निज बल प्रगटावे, यह योग कभी नहीं पावे, वीर्यांतराय पर जारा, हम पूज रचो सुख कारा। चेतन निज बल प्रगटावे, यह योग कबहू नहीं आवे। चेतन अपने निज आत्मा की शक्ति नहीं प्रकट कर पाता, काय के कारण? वीर्यांतराय के कारण। यह योग कबू नहीं पावे। क्या क्या करें, ऐसी स्थिति है, बिल्कुल एकदम दीन दरिद्र बने हुए सब। कब प्रभु प्रभु बनने के अंदर में, मैं प्रभु हूं, मुझे कोई संसार का कोई विषय पीड़ित नहीं कर सकता। तो देखो क्या कह रहे हैं, दुख रूपी दाह का वेग असह्य होने पर वे जीव काय में प्रवृत्त होते हैं, विषयों में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए जिनकी विषयों में प्रवृत्ति देखी जाती है, ऐसे देवों तक के समस्त संसारी जीव दुखी ही है। क्यों? क्योंकि वे दुख का वेग सहन नहीं कर पाने के कारण विषयों में प्रवृत्त हुए हैं, तो दुख का वेग उनको उनको दुखी सिद्ध करता है। मैंने जितने भी जीव विषयों में प्रवृत्ति कर रहे हैं,
वो दुख के वेग को सहन नहीं कर पाने के कारण विषयों में प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए वे तो सब दुखी है। दुख के दाग के कारण दुखी है, दुख दाग को सहन नहीं कर पाया। समझ में आई? बताओ, जो आदमी कोई भी विषय की इच्छा को सहन नहीं कर पाया और इसलिए विषय में प्रवृत्त हुआ तो दुखी हुआ ना, सुख कहां से हो गया? इस प्रकार दुख भाव ही, दुखों का भाव ही पुण्य जनित सामग्री का अवलंबन करता है। क्या जो पीड़ित होता है ना, वही पुण्यों का, पुण्य जनित सामग्री का अवलंबन वही करता है। पुण्य किसको चाहिए? दुखी जीव। जो सुखी है उसको कुछ नहीं चाहिए, धन रुपया पैसा किसको चाहिए सब? बोलो, कौन अवलंबन करेगा? क्यों, किसको चाहिए ये? अपने धन किसको चाहिए बताओ? विषयों की पीड़ा वाले को, अन्यथा धन का क्या करे? मेरे को एक बात बताओ, धन का क्या काम? धन से क्या सिद्धि होती? पंडित जी सारे काम हो जाते हैं, सारे उससे सब सब हो जाते हैं, सब हो जाते हैं पंडित जी सारे। क्या धर्म भी हो जाता है? हाँ धर्म भी हो जाता है। कैसे होता है धर्म? आप दान दो, धर्म हो जाएगा। अच्छा, दान वाला धर्म होता है। दान धर्म से क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है। हाँ मोक्ष भी हो जाता है। अच्छा, दान से मोक्ष हो जाता है? कौन सी किताब में लिखा है कि दान से मोक्ष होता है? क्यों ज्ञानेश जी? दान तो पुण्य धर्म का कारण है। कौन सा धर्म? अरे वो दान से भी, अपने अधिकांश लोगों को तो दान देने में भी अपने कषायों की पूर्ति करते हैं। धन केवल इस भाव के कुछ विषय कषाय की पूर्ति का साधन है और कोई साधन नहीं है। पैसे का और कोई उपयोग नहीं। अब पैसे का देखना, सोचना क्या उपयोग आता है। पैसा केवल अपनी विषय और कषाय की पूर्ति को करता है। जब हम विषयों की और कषाय की पीड़ा सहन नहीं कर पाते तो हम फिर क्या कषायों में प्रवृत्त होते हैं, तो धन उसमें हमको हेल्प कर देता है। धन का अवलंबन ही वही करेगा। क्या जरूरत है? नहीं तो भैया बताओ, क्यों, क्या जरूरत क्या है तुमको? एसी का अवलंबन कौन करेगा? गर्मी सहन नहीं होगी। हीटर का अवलंबन कौन करेगा? ठंडी सहन नहीं होगी। विषयों का, विषय की सामग्री का अवलंबन कौन करता है? बोले पुण्य का उदय हो। देखो, चक्रवर्ती के पुण्य का उदय सब है, लेकिन वो भोग सामग्री में, वो जो पुण्य के उदय से जो भोग सामग्री है उसका अवलंबन कब करेगा? जब वो दुखी होगा, दुख का भाव होगा, अंदर में ऐसा लगेगा कि हाँ मैं दुख हूं और मुझे सुखी होने के लिए कुछ चाहिए। तो दुखी व्यक्ति सुखी होने के लिए सामग्री को अवलंबता है। जो दुखी नहीं होता है वो सुखी होने के लिए किसी सामग्री का अवलंबन क्यों करेगा? कृतकृत्य हो गया हो, जो सुख से कृतकृत्य हो गया हो, क्या वो किसी सामग्री का अवलंबन करेगा? क्यों? कृतकृत्य व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है क्या? किसी कोई भी सामग्री की, कोई वस्तु की? बताओ नरेश जी, कृतकृत्य व्यक्ति को क्या चाहिए? कुछ भी आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं, कृतकृत्य कहते ही उसको है जो को कोई चाहिए ही नहीं। जो अवलंबन कर रहा है सामग्रियों का वो कृतकृत्य नहीं हुआ है, अभी सुखी नहीं हुआ है, वो अभी दुखी है। तो उसका दुख, दुख जो है वो दुख उसको सामग्री का अवलंबन कराने के लिए प्रेरित करता है। वो दुख को दूर करने के लिए सामग्री का अवलंबन करता है। यद्यपि वो सामग्री का अवलंबन करने से भी सुखी नहीं हो जाता, लेकिन करे क्या? उसका वो जो दुख है अंदर में, वो दुख उसको ये कहता है कि अरे पुण्य का उदय है, इतनी अच्छी अच्छी सामग्री मिल रही है, इनका अवलंबन कर, तो इससे तेरे को क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। तो इसलिए वो दुख का भाव पुण्य जनित सामग्री का अवलंबन करता है। इसलिए वो आखिरी में कह रहे हैं कि इसलिए जो पुण्य है ये सुखाभास ऐसे दुख का ही अवलंबन साधन है। पुण्य सुख का साधन नहीं है, पुण्य सुखाभास ऐसे दुख का ही साधन है। क्योंकि पुण्य का अवलंबन वही कर रहा है जो दुखी है। तो पुण्य का अवलंबन करने से कोई दुख का अभाव नहीं हो जाता। पुण्य की सामग्री का अवलंबन बल्कि दुख को सिद्ध करता है। दुखियों का अवलंबन है पुण्य, और उससे कोई उनका दुख दूर नहीं हो जाता, दुखी रहते फिर भी। बताओ, चाय की आदत है जिसको, चाय मिल गई 3 बजे तो दुखी, दुख दूर हो गया कुछ समय के लिए। अगले दिन 3 बजे तक, अगले दिन 3 बजे फिर चाहिए, फिर 3 बजे फिर चाहिए।
अच्छा, ये आदतें लगाई किसने? खुद ने खुद को लगाई है, किसी ने नहीं लगाई है, ये खुद ने खुद को दिए ये सब, सारी मनुष्य भाव की कमाई है ये सब। खुद ने खुद को पता नहीं क्या क्या आदतें दे रखी है। कई लोग सबके अपने अपने वो रहते हैं आदतें, क्या शौक, जिंदगी के अंदर शौक कहो, आदतें कहो, परेशान होते हैं खुद ही उनसे। अब आगे चलते, देखो ये तो बहुत हो गया अपना। अब ये गाथा है, प्रसिद्ध गाथा है। अत पुनःपि पुण्यजन्यस्य इंद्रिय सुखस्य बहुधा दुखत्वम उद्योतति। अब पुनः पुण्य से उत्पन्न इंद्रिय सुख का अनेक प्रकार से दुखपना बताते हैं, दुखपना प्रकाशित करते हैं। अब पुनः पुण्य रूप, पुण्य से जन्य इंद्रिय सुख को, पुण्य से उत्पन्न जो इंद्रिय सुख है उसको अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं, अनेक प्रकार से सिद्ध करते हैं कि वो इंद्रिय सुख क्या है? दुख है। इंद्रिय सुख दुख है, ये सिद्ध करते हैं। हमारे दो बच्चे हो, एक बच्चा परदेश में हो, नाना प्रकार की भोग सामग्री मिल रही हो, एक यही इंदौर में हो। भोग सामग्री तो इंदौर में भी खैर बहुत है, इंदौर का भी उदाहरण देना चाहिए। झुमरी तलैया में हो, समझ लो बिहार में कहीं। क्या करूं, मैं इंदौर का नाम नहीं ले सकता भैया। और वहां झुमरी तलैया का नाम भी अच्छा नहीं है, मेरा उदाहरण के लिए बता दूं। समझ लो वो मतलब कोई भी ऐसे स्थान पर हो जहाँ भोग सामग्री नहीं हो, मतलब धन नहीं कमाता हो, लेकिन धर्म का बहुत प्रचुरता से साधन और धर्म में पूरा डूबा हुआ हो, तो माँ को क्या लगता है फिर भी कि ये हमारा एक छोटा वाला तो यही रह गया, दिन भर मंदिर ही बैठा रहता है, क्या ना तो डॉक्टर बना ना इंजीनियर, बस मंदिर में ही बैठा रहता है, कोई शौक भी नहीं है इसके। अरे वो बड़ा वाला तो बहुत सुखी है, इतने नोट और इतनी, आप मानोगे नहीं, इतना जॉली है वो, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है, इतने भोग भोग मतलब बहुत शौकीन है वो, उसको बहुत शौक है। क्या वो तो उसने अपने घर में इतनी सारी एक बड़ी बड़ी स्क्रीन की टीवी लगा रखी है, खूब हर सैटरडे संडे घूमने जाता है, और वहां पे भी अमेरिका में भी उन्होंने सब तरह की सब्जी खरीदता है, फल ढूंढता रहता है, घूमने जाता रहता है। और तो और क्या, खूब कोई भी जितने भी मूवीज आती है सबसे पहले वही देखता। वो तो बहुत सुखी है पंडित जी, ये छोटा वाला है, इसको दिन भर कुछ नहीं सूझता, मंदिर में बैठा रहता है, इसको हम कहते हैं खाना खा ले, बोलता खाने की इच्छा ही नहीं है। क्या, ना तो पैसे ज्यादा कोई कमाता है, ऐसे ही है, बस बोलता संतोष ही है, महा दुखी है पंडित जी, इसका भाग्य नहीं है, वो बड़े वाले का भाग्य है, कितना बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन गया है वो, भाग्य तो उसका है, ये तो भागा ही निकल गया बाबा। इसको देख देख के ही मेरे को चिंता होती कि इसका क्या होए, क्यों, किसका क्या होएगा, किसका क्या होएगा, चिंता किसकी होनी चाहिए? अरे इसकी चिंता करो, ये जिसको विषयों की इच्छा है, और हम किसकी चिंता कर रहे हैं? जिसको विषयों की इच्छा नहीं होती, इनको कोई शौक ही नहीं है, है? कोई शौक नहीं है तो अच्छी बात है, भैया क्या दुख है उसमें? क्या, ना तो होटल जावे, न मूवी देखने जावे, क्या, ऐसे आदमी लोगों महा दुखी, क्या विचारों का क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा, उल्टी उल्टी बातें करते हैं ऐसी लोग। क्या, कौन है दुखी? दुखी कौन है? हैं? क्यों, क्या अपने अपने खुद के मन से पूछना, अपने को धनवान और विषयों के गुलाम सुखी दिखते हैं? क्या, बहुत शौक है पंडित जी, हमने अपनी लड़की की ऐसी शादी की, ये बहुत शौकीन लोगों से, एडवांस, फॉरवर्ड, हर कभी भी वो इतने बोले, पिछले 10 साल से कोई सैटरडे संडे उन्होंने बिना होटल के गवाया ही नहीं है। वाह वाह, धन्य है वो आत्माएं। क्या, कितनी प्रसिद्ध, कितनी महान आत्माओं में तुमने शादी की है? हैं?
फॉरवर्ड, एकदम एकदम। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? गटर का खाना खाया फॉरवर्ड है, होटल का होने गटर का, गटर के खाने वाले फॉरवर्ड है और सोले खाने वाले बैकवर्ड है। गजब है यार, अक्ल अक्ल इसको कहते हैं संसार में मूर्खता। क्या? भोगी या सुखी और धार्मिक दुखी, ये है मोह का नशा। हम क्या कहते हैं देखो, पुण्य जन्य जो पुण्य से उत्पन्न इंद्रिय सुख है उसको अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं। ये गाथा सबको याद कर लेना, ये गाथा पढ़ता हूँ मैं, देखो क्या है ना, मुक्ता जी पढ़िए, मुक्ता जी राग पढ़ लेना। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नं बंध कारणं विषमं जम इंदी एहिम लद्धम तम सौखम दुःखमेवतः। हाँ देखिए, पढ़िए बेटा जी। इंद्रिय सुख सुख नहीं, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, ये बंध का कारण दुखद परतंत्र है, विच्छिन्न है। ये आवाज इतनी स्लो क्यों आ रही है? या तो मेरे कान खराब हो गए, मेरी इंद्रियों को कुछ तकलीफ हो गई क्या, कि आप लोगों को भी कम आ रही थी? पिंटा जी कुछ करो सही वहां कुछ। ये फुल है आवाज तो मेरी, आवाज बहुत स्लो हो रही है, जोर से दहाड़ के बोलो या तो, और या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट सही करो। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख, नहीं आवाज ही नहीं आ रही है आज भी, थोड़ी आवाज एकदम। चलो झलक तुम गा दोगी, बोलो। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद परतंत्र है, विच्छिन्न है। हाँ, इंद्रिय सुख सुख नहीं, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है, विषम है, पहला पॉइंट, बाधा सहित है, बंध का कारण है, दुखद है, परतंत्र है, विच्छिन्न है। फिर भी लोगों को सुख लगे तो अब क्या कहे उसको। सफलम, पराधीन है, पर की अपेक्षा सहित है, बाधा सहितम, बाधा सहित है, विच्छिन्नम, विच्छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बंध कारणम, बंध का कारण है, विषमम, विषम है, जब इंद्रियम लब्धम, जो इंद्रियों से प्राप्त, तम सुखम, वह सुख, दुखमेवतः, दुख ही है, दुख ही कहा है क्या? जब इंद्रिय लब्धम, जो इंद्रियों से प्राप्त जो है, तम सुखम दुखमेवतः, वह सुख तो दुख ही का है। देखो पढ़ते हैं अपन इसको, समझ में आया कितने विशेषण दिए? पढ़ते हैं, अन्वय अर्थ पढ़ लेते हैं बढ़िया से। पढ़िए अनीता जी। अन्वयार्थ, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है वह सुख पर संबंध युक्त, बाधा सहित, विच्छिन्न, बंध का कारण और विषम है, इस प्रकार वह दुख ही है। हाँ, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है वो सुख एक तो पर के संबंध से युक्त, पराधीन है, क्या पर के संबंध वाला होने से पराधीन है? पर का संबंध है ना, मतलब पर के संबंध वाला होता हुआ वो पराधीन है, पराश्रित, अभी आगे बताएंगे और इसको क्लियर। और बाधा सहित है, वो बाधाएं उसमें बहुत सारी, कितनी बाधाएं बताओ, कितनी बाधा है? बहुत बाधा है, बहुत। क्या? भोजन का सुख, कितनी बाधा है उसमें? अनंत बाधा है, अनंत। क्या?
एक्चुअल में इसकी लालसा ही बेकार है। ये सब चीजों में कितने टेंशन कितनी है। अभी इस समय में किसी इस काल में किसी को कहो रसोई के भोजन का सुख, रसोई के भोजन का सुख बहुत बाधा सही थे। पहले तो हाथ धो, ध्यान रखो, कोरोना तो नहीं हो जाए, एक एक थाली को, एक एक इसको न उसको न, क्या क्या करे आदमी, यही करता रहे बस वो। बोलो, और हो जाए समझ लो वहां पे सब खाने का सुख निकल जाए दिखता है। बहुत मतलब देखो एक एक चीज, एक एक सामग्री, अपने को समझ लो कोई भी भोज्य सामग्री है तो उसके लिए पहले सब सामग्री हो, बनाने वाला हो, व्यवस्थित तरीके से बन जाए, अग्नि, गैस, चूल्हा सब चाहिए अपने को, सब 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 ठीक होगा तो बनेगा क्या। और सब कुछ ठीक हो और अपन को ही कोई काम आ जाए एकदम क्या। पत्नी ने अच्छी रसोई तैयार की, पति को फोन आ गया, व्यापार व्यवसाय संबंधी कोई एकदम जरूरी काम है, नहीं आओगे तो नुकसान हो जाएगा, फटाफट आओ, भाग गए तो ये सोच रही है बहन जी यहाँ तो हमने 4 घंटे बिगाड़े इनके लिए क्या, और ये तो बिल्कुल छोड़ के ही चले गए क्या। अब ये भी क्या करें, इनकी दुकान में आग लग गई तो ये क्या वहां पे तुम्हारी सब्जी खाएगी, आग बुझाने जावे, क्या करे आदमी, है बेचारा, क्या करे आदमी। लोगों के अपने खुद प्रॉब्लम रहती है। महिलाओं को लगता है हमारी ककड़ी की सब्जी बेकार चली गई, तुम्हारी ककड़ी की सब्जी चली गई, तुम्हारे छोले चले गए, बोले हम इतने महंगे छोले थे, 50 रुपए पाव के छोले थे, ये खा के ही नहीं गए, मसाला भी डाला उसमें, तेल भी डाला, तो बहन जी 50 रुपए पाव की सब्जी तुम्हारी और वहां उनका जो भी है, जो कुछ भी नुकसान होना वो हो जाता। क्या करता आदमी, तो आदमी भी क्या करे, आदमी तो खुद ही चाहता है कि मैं खूब खाऊं, लेकिन खाने का उसको भी तो भोगांतराय का क्षयोक्षम हो तो वो खा पाए, नहीं तो वो सामने पड़ी वो चीज और नहीं खा सकता। बोलो ऑफिस में कुछ कुछ भी दुनिया भर के लफड़े हैं कि लफड़े कोई कम तो ही नहीं। पुष्पादिक चाहे भोगा पर पाए न अवसर योगा, भोगांतराय पर जा राम पूज रचो सुखारा। ये भोगांतराय काल। पुष्पादिक चाहे भोगा पर पाए न अवसर योगा, पुष्प है घर में सब है, सूंघने की फुर्सत नहीं। एक आदमी ने स्विमिंग पूल बनाया अपने घर में, साल भर से उसमें डूबने की फुर्सत नहीं। उस स्विमिंग पूल का इतना मेंटेनेंस आया, बोले भैया इसको बाहर करो, सबसे पहले जिंदगी में स्विमिंग पूल में निकलो, इसको बाहर। फिर वापिस से सारी जमीन फिर से नॉर्मल करी क्या, और वहां पे टाट लगा के करके पहले स्विमिंग पूल का नाम भी नहीं लेना मेरे को, उससे मच्छर आ रहे घर में, पानी रह रहे तो उसको सफाई करो, उसको दुनिया भर के काम, और डूबने का टाइम ही नहीं भाई साहब को उसके अंदर। हमारी सासू जी है ना, सासू जी जहाँ रहती उनकी बिल्डिंग में पहले स्विमिंग पूल था। मल्टी वालों ने कहा भैया इसका मेंटेनेंस भी देना पड़ता है क्या, एक देवे एक नहीं देवे, एक के कि मैं तो डूबने जाते ही नहीं उसमें, मैं क्या ही ले लूंगा भैया जिसको डूबना वो देवे, वो डूबने वाला के सब देंगे, मैं अकेला क्यों दूं भैया, और तो थोड़ी डूबने से मतलब डूबने मतलब उसमें उसमें नहाने से मैंने मना तो ही नहीं किया। और ऐसे चलते चलते वो बंद हो गया, स्विमिंग पूल बंद हो गया। कुछ लोग बोले ठंड के अंदर क्या करेंगे उसका पानी, ठंड के अंदर वो स्विमिंग तो देखो चीज तो जो है 12 महीने ये मांगती है सेवा, अब बाकी 4 महीने के तो ऐसा लगता है ये फोकट के पैसे जा रहे हैं। तो बनिया ने कहा 8 महीने आकुलता मिलती है, 4 महीने गर्मी के सुख के अंदर आपको 8 महीने की आकुलता नहीं चाहिए, बंद करा दो, बंद हो गई। हमारा एक मित्र है, उसने उसके घर की डिजाइन की थी, तो उनके घर पे उसने कम से कम 12 बार कलर चेंज किया, 12 बार घर की दीवार का कलर समझ में नहीं आया भाई साहब, ये पुता के ये पुता के ये पुता के ये पुता के,
अल्टीमेटली उसने आखिरी में कहा कि अब जो पुतेगा मैं देखने ही नहीं जाऊंगा, जो पोतना पोत दो। तो इंद्रियों का सुख तो ऐसे ही है, फल के संबंध युक्त और बाधा से अनेक बाधाएं, बहुत बाधा ही बाधा है दुनिया भर की, वो विच्छिन्न है, नष्ट हो जाता फटाक से, नष्ट हो गई ना। अच्छा चलो, खाने का सुख कितनी देर तक, भले तुम 1.5 घंटे तक गुटुर गुटुर के खाते रहो, यूं जरा जरा सा, क्या, लेकिन भाई साहब वो नष्ट होएगा वो सुख, तुम उसको भले ही कुछ भी करो, लेकिन वो सुख जो है ना, जब तक पीड़ा, वैसे भी जब भूख लगती ना तो यूं यूं गुटुर गुटुर नहीं खाते, फटाफट फटाफट ग्रास खाता आदमी एकदम टूट फूट के उसके अंदर, और जब तक खाना खा लिया खत्म। क्या, खाना खाने के पहले खिलाने वाले अच्छे लगते थे, और वही खिलाने वाले जब खाना ज्यादा परोसने लग जाते हैं, एक दूध कुछ नहीं परोसेगा तुम, मतलब वही आदमी अब काटने को दौड़ता है, और वो एक आध लड्डू रख जाए जबरदस्ती और बोल जाए तारीफ, पंडित जी ने आज तक कभी झूठा छोड़ा ही नहीं है। मैंने तो बड़े प्रेम से इनको एक लड्डू रख ही दिया, खूब मना कर रहे थे तो भी। अब पंडित जी उसको देख रहे हैं मौज से, और उनके अंदर में कषाय उबल रही है, क्या भयंकर, कि एक तो भैया जबरदस्ती रख गया, और ऊपर से झूठी तारीफ, कभी झूठा छोड़ते ही नहीं। अब क्या करें हम उस लड्डू, और इधर उधर देख रहे हैं, कोई देख नहीं रहा तो सीधे लड्डू जेब में भर के कहीं कुछ न कुछ छुपा देना उसको, वो भी कोई उपाय नहीं दिख रहा है। अल्टीमेटली धीरे धीरे 1 घंटे तक रो रो के रो रो के रो रो के रो रो के, तो इसलिए वो लड्डू जब तक पेट नहीं भरा तब तक सुख देता है, वही लड्डू पेट भराने के बाद सुख नहीं देता है, दुख देता है वो लड्डू। हर चीज ऐसी है, क्या, इसलिए अपन कभी कभी पूछने ज्यादा पूछते हैं ना, जब अपना पेट भरा जाता है फिर भी कोई पूछता है, ये ले लोगे, रख दूं, रख दूं, अरे मत रख, तेरे को कह तो दिया एक बार, नहीं चाहिए यार। विच्छिन्न विच्छिन्न नष्ट हो जाता है, और बंध का कारण है, कर्म बंद होता है भयंकर, वो तो अपने को दिखता ही नहीं खैर। और विषम है, विषम समनी एक सरी का नहीं है, कभी अच्छा कभी बुरा, क्यों विषम है, मतलब ये कोई बहुत आनंददायक नहीं होता। और दूसरी एक बात हो रही है, देखो ये सब विषय भोग साता का उदय हो, रति का उदय हो तो अच्छे लगते हैं, क्या, अदरवाइज वही चीज अरति का उदय हो तो दुख रूप लगने लगती है। अरति उदय भोग दुख का, विषय भोग वेदे दुख का, अरति के उदय में वही विषय भोग दुख रूप प्रतीत होने लगते हैं। अरति ये चीज अच्छी नहीं लग रही, अरति है उससे, जो पर रसो पर प्रसन्न न हो मन, जो पर से प्रसन्न न हो, क्या, तो पर से प्रसन्न नहीं हो तो आरती रूप रहे निज आनंद, अपने अंदर ही अंदर दुखी हो पर से, मतलब जिस वस्तु मिली हो और उस वस्तु से रति नहीं हो तो सुखी नहीं लगता। साता का उदय हो, वस्तु मिली हो, वस्तु में रति हो, ये सब कारण मिले, मोह का उदय हो, तब वो चीज सुखरूप लगती है, और वो भी क्षण भंग। तो ये सब सुख विषम है, इस प्रकार वह दुख ही है। कौन सा दुखी है बताओ, क्या दुखी है, किसको दुख कह रहे हैं यहाँ पे, बोलो ममता जी, किसको दुख कह रहे हैं? पुण्य के उदय को, पुण्य के उदय नहीं, पुण्य के उदय को नहीं, इंद्रिय सुख को। हाँ इंद्रिय सुख को कह रहे हैं दुखी है। पुण्य के उदय से जो मिला है इंद्रिय सुख, उसको यहाँ दुख रूप प्रकाशित कर रहे हैं कि वो दुखी है। 5 पॉइंट बताए, देखो कौन कौन से। एक तो वो पर के संबंध युक्त है, दूसरा बाधा सहित है, तीसरा विच्छिन्न है, चौथा बंध का कारण है, और 5वां विषम है। इस प्रकार वो इंद्रिय सुख क्या है, दुखी है। अब टीका पढ़ते हैं इसके अच्छे से, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टीका, पर संबंध युक्त होने से, बाधा सहित होने से, विच्छिन्न होने से, बंध का कारण होने से और विषम होने से इंद्रिय सुख पुण्यजन्य होने पर भी, ये पुण्य का उदय, लेकिन पुण्यजन्य होने पर भी तो सुख की प्राप्ति नहीं कराता। ये गजब है कि वो पुण्यजन्य है फिर भी दुख है। जगत में ऐसा लगता है लोगों को, तब जिनके पुण्य का उदय है वो तो सुखी है, पुण्य का उदय होने पर तो सुखी मिलता है, पुण्य के उदय से तो दुख मिलता है। लेकिन नहीं, पुण्य का उदय भी दुखी है, पुण्य के उदय होने पर भी दुखी मिल रहा है। जब तो
आदमी उससे मुक्त होने की सोचता है। भाई साहब, पुण्य का उदय यदि दुख नहीं होता तो तीर्थंकर आदि महापुरुष उस पुण्य के उदय को छोड़ के क्यों जाते? यदि वो दुख नहीं होता तो दुख नहीं लगता उनको उसमें, तो वो उसको नाश करने के लिए उद्यम क्यों करते? सुखी लगता उनको तो उसको भोगते रहते, लेकिन उनको दुख लगा, ये दुख है, तो सुख नहीं है। ऐसी मान्यता लोगों की बनती नहीं। लोगों को लगता है जिनके पुण्य का उदय वे तो सुखी है, दुखी तो वे है जिनको पुण्य का उदय नहीं है, जिनको खूब धन पैसा नहीं है, शरीर का रोग है समझ लो, या ये कुछ है, मतलब पाप के उदय से दुख होता है, पुण्य के उदय में तो सुख होता है। पैसा आता है तो सुख होता है, निरोगता होती सुख होता है, मान सम्मान मिल जाए, इज्जत आबरू मिल जाए, सुखी है आदमी। ये सब मान्यताएं उसकी खंडन यहाँ पे कर रहे हैं, विपरीत मान्यता। अब देखो पढ़ते आगे। इंद्रिय सुख, पहला पॉइंट, पर के संबंध वाला होता हुआ पराश्रयता के कारण पराधीन है। क्या है उसमें? पर का आश्रय है, तो पर का आश्रय होने से वो पराधीन है। तो पराधीन में कभी सपने में भी पराधीनता में सुख मिलता है? क्यों? आपको जेल में रखे और जेल में अच्छे से आपको खाना खिलाएं, वो पसंद है कि घर में सूखी रोटी खाना पसंद है? स्वतंत्रता। आपको मालूम है अभी आजकल कई महिलाएं ये कहती है, मतलब कई लड़कियां महिलाएं जो भी कहती, ज्वाइंट फैमिली करोड़पति हो, बोले खूब पैसा हो, वहां शादी नहीं करेंगे। लड़का कर्जदार हो, क्या, लेकिन यदि स्वतंत्र है तो शादी कर लेंगे। क्या आजकल लोग अपने बिजनेस को छोड़कर, जॉइंट फैमिली को छोड़कर अकेले रह रहे, नौकरी कर रहे, नौकर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो नौकर अच्छे लगते लोग, नौकर अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी उसकी बचानी है। और यदि परिवार में रहेंगे तो सास, ससुरा, ननद, देवर, और ये तो सब ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे नारकी हो एकदम। इनमें कौन रहेगा? और इसलिए कछु नहीं, पुण्य उण्य का होता है कछु नहीं, लोगों को स्वतंत्रता चाहिए। आज के आदमी को स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक बनना। उनको कोई ये कह दे यहाँ नहीं जाना है या यहाँ जाना है, ऐसी पराधीनता आज की महिलाएं स्वीकार करें। वो गया वो जमाना, अपन अच्छा वो पहले ही हो गए पैदा, थोड़े लेट होते तो बहुत दुखी होता है भाई। क्योंकि पराधीनता, हम कौन पराधीनता स्वीकार करें? यहाँ तो सबको स्वतंत्र रहना भैया, स्वतंत्र देश के, मतलब तो क्या, मतलब पराधीनता किसी को इतनी सी बर्दाश्त नहीं, तो कोई कह नहीं सकता। यद्यपि वो देखो लौकिक दृष्टि की बात है, वो यदि सचमुच ही उनको स्वाधीन होना है तो ये विषयों की भी तृष्णा छोड़ो ना, और शादी मत करो तो स्वाधीन ही रहोगे। कोई के कहने की जरूरत नहीं, ना हस्बैंड की पराधीनता है, ना कोई फैमिली की पराधीनता है। क्या बाकी तो नहीं तो विवाह तो एक पराधीनता ही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को पराधीन है, पराधीनता तो है। पर के संबंध सहित है ना तो पराधीन है। जो सुख पर के संबंध सहित है वो पराधीन है, पर के अधीन है। यदि पर हो तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और पर का क्या ठिकाना है? अच्छा कोई विवाह भी कर ले, सब कर ले, और विवाह करने के बाद में कुछ भी हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये वस्तुतः देखा जाए तो जो चीज पराधीन होती है वो कभी सुख नहीं देती, इसलिए तो दुख रूप ही है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा बाधा सहित है, बाधा सहित होता हुआ खाने की, पीने की, मैथुन की इच्छा इत्यादि तृष्णाओं की व्यक्तियों से, तृष्णाओं की प्रकटताओं से युक्त होने से अत्यंत आकुलित है बेचारा, खाने की इच्छा हो रही। घूमने गए, क्या अच्छे से घूमने गए एक जगह बढ़िया,
एकदम शानदार जगह। कौन सी जगह बताऊं मैं आपको? कोई सी जगह का नाम बता दो। समझ लो नियाग्रा फॉल है, कहीं मतलब पास में कहीं गए हमने, यहाँ कैसे इंदौर के अंदर तो कोई जगह का ध्यान ध्यान नहीं। समझ लो अपन शहर से 40 किलोमीटर दूर कहीं जंगल में एकदम पिकनिक मनाने गए। सब गए गाड़ी में घर वाले, और खूब आनंद से खेल रहे कूद रहे, सब हो गया। थोड़ी देर बाद थोड़ी भूख लगी तो कहा कि भाई डिक्की में से खाना निकालना। देखा तो डिक्की में तो कुछ भी नहीं है। ये क्या हुआ? अरे यार वो टिफिन रखना तो भूल ही गए। अब क्या होगा? पिकनिक का क्या होगा? अब सबको ये चिंता हो रही है कि भैया भूख लगी है और खाने का भैया जी को कहा था जिनको, वो रखना भूल गए। अब क्या होगा? कितने लोग वहां रहेंगे बताओ? वापसी करेंगे, वापसी फटाफट चलो, पेट भूख रहा है, 40 किलोमीटर दूर तक जंगल ही जंगल है, कुछ नहीं है, खाने को क्या मिलेगा, रात हो जाएगी, क्या होगा फिर? अब कोई के अरे नहीं नहीं, अभी यहाँ पे बारहसिंगा आता है, तो बारहसिंगा क्या खाने को देगा क्या? नील गाय भी आती है, नील गाय, कि एक काम कर, तू अकेला यहाँ बैठ जा, नील गाय को देखते रहना। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैं उन चूहों को नहीं देखना चाहता, मैं तो घर जाके खाना खाऊंगा। क्या करे भैया बताओ? एक आदमी ऊपर टावर पे चढ़ गया देखने के लिए, टावर पे बहुत अच्छा, टावर से नीचे सब देखेंगे, चढ़ गया, अब लाइट चली गई नीचे, तो नीचे जाने का कोई वो नहीं साधन, और ऊपर जो है उसको जो है पानी अच्छा पी रखा था तो उसको बाधा हो गई ऊपर, अब करे क्या? तो ऐसी इच्छा होगी टावर से कूद जाओगे। है भाई साहब, क्या करे आदमी? परेशानी जो होती ना, जब सुख जो है ना, सुख ये महा दुख, मतलब ये अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है इसमें, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, मैथुन की इच्छा, इन सब से व्याकुल होता है आदमी। बाधा सहित होने से मतलब तृष्णाओं की इच्छाओं से अनेक बाधाएं उत्पन्न होती है, इसलिए अत्यंत आकुलित रहता है। और कैसा विच्छिन्न होता हुआ असाता वेदनी का उदय जिसे च्युत कर देता है। जरा सा असाता वेदनी का उदय आए, अभी तक तो सुख दिख रहा था, दुख आने लग गया। क्या? देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, खूब पेट भर के खाना खा लिया आपको, दबा दबा के खूब, साता वेदनी के उदय को लोग देख रही, और क्या हुआ? चले फिरे बिल्कुल नहीं, पानी की कमी हो गई थोड़ी सी, क्या हो गया? लूज मोशन हो गया भाई साहब, असाता का उदय आ गया मूल में। क्या करें अब बोलो? जो जो खाने की चीजें खाई थी वो सब याद कर दिया है, इन्होंने मेरे को ये खिलाया था, इसने ये खिलाया था, इसने पानी भी नहीं दिया अच्छे से, पानी भी नहीं पिया, ये तकलीफ, वो तकलीफ, ये तकलीफ, दुनिया भर की तकलीफ, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, रोज चिंता कर रहे हैं कब ठीक होएगी, कब क्या होगा, कब क्या होगा। भोजन की थोड़ी सी मात्रा ज्यादा हो जाए तकलीफ, कम हो तो भी तकलीफ थोड़ी, लेकिन कम में इतनी तकलीफ नहीं, कम में रोग नहीं आते, ज्यादा खाने से लोग आते हैं। और कितने ही लोग साता के उदय को भोगने के लिए ठूस, तो ठूस तो लो, पेट तो अपना है ना, भले ही भोजन किसी को रखा है, लेकिन क्या करें? असाता वेदनी का उदय जैसे च्युत कर देता है, मतलब उसे असाता वेदनी का उसे हटा देता है, उसे च्युत कर देता है, मतलब पथ भ्रष्ट कर देता है, हटा देता है। ऐसे साता वेदनी के उदय से प्रवर्तमान होता हुआ जो अनुभव में आता है, विपक्ष की उत्पत्ति वाला है। अभी साता के उदय से मिल रहा है, क्या असाता का उदय आएगा तो सुख चला जाएगा, दिखेगा भी नहीं कि कहाँ था है। अगला देखो, बंध का कारण होता हुआ विषय उपभोग के मार्ग में लगी हुई रागादि दोषों की सेना के अनुसार कर्म रच के घन पटल का संबंध होने के कारण परिणाम से दुस्सह है। बंध का कारण होता हुआ, कैसा है ये? कर्म बंध का कारण है, कर्म बंध का कारण होता हुआ विषय उपभोग के मार्ग में जो लगी हुई रागादि दोषों की सेना है,
क्या ये तो क्या विषय उपभोग के मार्ग में सारी सेना लगी हुई रागादि दोषों की? विषय के उपभोग बिना राग के होते हैं क्या? क्यों? बिना रागादि के विषय भोग हो जाएंगे? कौन कर रहा है बताओ तो? मैं पंडित जी जब भी मैं कचौरी खाता हूँ तो राग रहित खाता हूँ एकदम। अच्छा, बिना नमक की खाते हो क्या राग रहित? क्यों? नहीं, बिल्कुल राग रहित होके। क्या राग रहित होके? राग रहित होएगा तो खाएगा ही क्यों? जो भोगता है राग सहित ही भोगता है, और जितना रागादि जितने दोष है राग रूप, तो रागादि जितने दोष होंगे उतने कर्म रज का कर्म का संबंध होगा। क्या रागादि दोषों की सेना के अनुसार कर्म रज के कर्म रूपी धूल के घन पटल का संबंध होने के कारण, मतलब कर्म का घोर संबंध होता है जबरदस्त। जब ये जितना विषय भोग में लगता है ना, अभी वर्तमान में तो दुखी हो रहा सो हो ही रहा है तृष्णा के मारे, आकुलता के मारे, और उसके निमित्त से जो उसने कर्म बांधे हैं, और वो जो कर्म का उदय आएगा तो वो कर्म के उदय परिणाम में दुस्सह मैंने सहन नहीं होते। वो कर्म के उदय ऐसे खतरनाक है। नरक निगोद के दुख कोई सहन होते हैं? ऐसे डंडे पड़ते हैं कि आदमी काम उठता है, परिणाम से दुस्सह है। और अंतिम पॉइंट, और विषम होता हुआ हानि वृद्धि में परिणमित होने से अत्यंत अस्थिर है। स्थिरता रूप नहीं है सुख, अस्थिर है। कभी कम कभी ज्यादा, कभी चाहा हुआ मिल रहा है, कभी नहीं चाहा हुआ मिल रहा है, कभी चाहते कुछ और है मिलता कुछ और है, जब नहीं चाहते तब चीज मिल जाती है, जब चाहते तब मिलती नहीं। जब खाने के जब चने होते हैं तो खाने के दांत नहीं होते, जब दांत आ जाते हैं तो चने ही नहीं आते, फिर दांत चले जाते हैं फिर चने आ जाते हैं। करे क्या आदमी बेचारा? अपन अपने भाव कुछ और चलते हैं, कर्म का उदय कुछ और चलता है। सब कुछ अनुकूल थोड़ी रहता संसार में। विषय भोग के लिए सारी आपकी इच्छा, पदार्थ का संयोग, सारे अन्य पदार्थ भी आपके अनुकूल, सब अनुकूल होता है। तब एक विषय का किंचित सुख की अनुभूति जैसी इस जीव को होती है। बाकी तो अनंत परेशानियां लगी हुई है, और हानि वृद्धि तो होती रहती है उसमें, कम ज्यादा, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, वही चीज कभी अच्छी लगती है कभी बुरी लगती है। क्यों? हानि वृद्धि रूप होती है ना। तो इसलिए अत्यंत अस्थिर है ये विषय सुख। इसलिए वह इंद्रिय सुख क्या है? दुख ही है। जो कम ज्यादा हो वो दुख है, जिसमें न वृद्धि है न हानि है, एक सा है वो सुख है। अतीन्द्रिय सुख एक सा है, सुख है। और इंद्रिय विषयों का अधीनता होने से कभी कम ज्यादा होता है ना, साता असाता के उदय के अनुसार। तो इसलिए वो वास्तव में अधिक कम होने से वो तृप्तता वाला सुख नहीं है, दुखी। जबकि ऐसा है, अर्थात इंद्रिय सुख दुखी है तो पुण्य भी पाप की भांति दुख का ही साधन हुआ। जब इंद्रिय सुख दुखी हुआ तो इंद्रिय सुख का जो कारण है पुण्य, वो भी दुख का ही कारण हुआ, दुख का ही साधन हुआ, ऐसा फलित हुआ। भावार्थ, इंद्रिय सुख दुखी है क्योंकि वह पराधीन है, अत्यंत आकुल है, विपक्ष की माने असाता वेदनी आदि विपक्ष की उत्पत्ति विरोध की उत्पत्ति वाला है, परिणाम से भयंकर है क्योंकि कर्म जब बनते हैं और कर्म का उदय दुखकर है, भयंकर है, और अत्यंत अस्थिर है। ये विषयों का सुख स्थिर नहीं है, अत्यंत अस्थिर है। बिजली की चमक के समान है, दिखता है नष्ट हो जाता है, अत्यंत अस्थिर है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पुण्य भी दुख का ही साधन है, सुख का साधन नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।